सोचिए, एक मामूली सी टैक्सी राइड, क्या ये दो अजनबियों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है? आज हम जयपुर से अजमेर तक के एक ऐसे ही सफर की परतों को खोलने वाले हैं, जो एक सीधी सादी बुकिंग से शुरू होकर एक गहरे इंसानी रिश्ते की कहानी बन जाती है। चलिए, इस सफर को करीब से समझते हैं। और कहानी की शुरुआत ही होती है एक झन्नाटेदार डायलॉग से। मेघा कहती है, इडियट लोगों में ना प्रोफेशनलिज्म बचा ही नहीं है। ये एक लाइन सिर्फ मेघा के तेज तरार स्वभाव को ही नहीं दिखाती, बल्कि उस टकराव की नींव भी रख देती है जो आगे पूरे रास्ते चलने वाला है। तो सफर शुरू होता है, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शुरुआत काफी ऊबड़-खाबड़ है। इस पॉइंट पर यह रिश्ता सिर्फ एक ग्राहक और ड्राइवर का है, एक सौदा, और दोनों के बीच का तनाव इतना ज्यादा है कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है कॉर्पोरेट दुनिया की मेघा, जो तेज है, बेसब्र है और हर चीज को शक की नजर से देखती है। और दूसरी तरफ है योगी, एकदम देसी फिलॉसफिकल अंदाज वाला, और जो दिल में है वही जुबान पर। बुकिंग कंफर्म करने जैसी छोटी सी बात में भी इन दोनों का ये फर्क साफ नजर आ जाता है। शुरुआत में तो सब कुछ बस काम की बात है, नियम, पैसे और दूरी। योगी जब भी माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करता है, जैसे पूछता है, अजमेर घूमने आई हूं मैडम, मेघा उसे सीधे सीधे टोक देती है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो इस रिश्ते को बस प्रोफेशनल रखना चाहती है और कुछ नहीं। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, उनके बीच का टकराव भी गहराता जाता है। अब ये सिर्फ एक दूसरे की आदतों से चिढ़ने वाली बात नहीं रह जाती। नहीं नहीं, अब ये लड़ाई उनके जीने के तरीकों और उनके विश्वासों की बन जाती है। एक तरफ शहरी तर्क और दूसरी तरफ देसी आस्था। और फिर मेघा अपनी सोच बिल्कुल साफ कर देती है। वो कहती हैं, मैं एथीस्ट हूँ, भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब बस मन का वहम है। ये बयान उनकी बहस की एक लकीर खींच देता है। तर्क बनाम विश्वास। और योगी का जवाब वो भी उतना ही पक्का है, जो कुछ भी होवे है भगवान की मर्जी से होवे है। योगी के लिए तो ये टैक्सी का मिलना भी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ऊपर वाले की मर्जी है। और ये सोच मेघा के तर्कों को सीधी चुनौती देती है। उनकी बहस का ना एक पैटर्न सा बन जाता है। मेघा का लॉजिक है, मैंने टैक्सी बुक की इसलिए तुम यहाँ हो। योगी का विश्वास है, शायद भगवान ने ही मुझे चुना। मेघा कहती है, लोग अजमेर काम से भी जाते हैं। योगी कहता है, पूरी दुनिया दरगाह के लिए आती है। बात चाहे विटामिन डी की गोलियों की हो या सूरज की रोशनी की, हर मुद्दे पर दोनों आमने सामने खड़े हैं। और फिर सफर में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। घर के खाने का एक छोटा सा ऑफर उनके इस रिश्ते को एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले जाता है। एक ऐसा रास्ता जहां से सब कुछ बदल जाने वाला था। अब वक्त था योगी के उस हंसमुख चेहरे के पीछे की असलियत जानने का। उसकी मुस्कुराहट के पीछे कौन सी कहानियां छिपी हैं, अब वो परतें एक एक करके खुलने वाली थीं। योगी के घर पहुंचकर उसके माँ बाप एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसके बारे में मेघा ने कभी सोचा भी नहीं होगा, कि योगी एक नहीं 3 नौकरियां करता है। उसकी शादी सिर्फ 6 महीने में टूट गई, और वो आज भी अपनी एक्स वाइफ को गुजारा भत्ता देता है। जब उसके माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, तो मेघा का योगी को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। और फिर वो पल आता है जो इस मुलाकात का सबसे इमोशनल हिस्सा है। योगी की माँ में अपनी बिछड़ी हुई माँ की झलक देखकर मेघा की सारी दीवारें टूट जाती हैं, और वो पूछती है, क्या मैं आपको माँ बोल सकती हूँ? ये वो लम्हा है जब उसका सारा गुस्सा, सारा शक पिघल जाता है। अब फोकस वापस मेघा पर आता है। योगी की कहानी जानने के बाद अब हम मेघा के सफर के असली मकसद से रूबरू होते हैं, जहां वो अपने अतीत और आज के बीच एक मुश्किल चौराहे पर खड़ी है। अब पता चलता है कि ये यात्रा सिर्फ काम के लिए नहीं है। मेघा असल में अजमेर आई है अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोहन से मिलने, जिसने उसे बिना कुछ बताए, बिना कोई वजह दिए छोड़ दिया था। उसकी सारी उम्मीदें इसी एक मुलाकात पर टिकी हैं। और फिर एक ही पल में सब कुछ टूट जाता है। रोहन को उसकी नई पत्नी और बच्चे के साथ देखकर मेघा की दुनिया ही बिखर जाती है। इस एक शब्द में उस पल की सारी तबाही सिमट जाती है। वो बिखर चुकी थी। जब मेघा अपने सबसे कमजोर पल में होती है, तो हालत और बिगड़ जाते हैं। एक चाय की दुकान पर कुछ लोग उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। मेघा पहले तो योगी को बीच में आने से मना करती है, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ जाती है,
तो योगी अपनी परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है। और यहीं पर दो मर्दों के किरदार का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ रोहन, वो इंसान जिससे वो प्यार करती थी, जिसने उसे बिना एक शब्द कहे छोड़ दिया, और दूसरी तरफ योगी, एक अजनबी जो अपनी जान खतरे में डालकर उसकी इज्जत बचाता है। ये कंट्रास्ट इस कहानी का दिल है। और इस घटना के साथ हम सफ़र के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां टूटे हुए दिल और एक दूसरे की कमजोरियों को समझने से एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बार में अब सारे समीकरण बदल चुके हैं। दिल टूटी हुई मेघा पी रही है और योगी, जो अब सिर्फ एक ड्राइवर नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी समझकर उसकी देखभाल कर रहा है। उनका रिश्ता अब ग्राहक ड्राइवर का नहीं, बल्कि एक केयरटेकर और एक ऐसे इंसान का है जिसे सहारे की जरूरत है। और फिर मेघा वो बात कहती है जो उसके बदले हुए नजरिए पर मुहर लगा देती है। तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती ना, तो तुम्हारे जैसे इंसान को कभी नहीं छोड़ती। ये योगी के लिए उसके मन में आए सम्मान और शायद एक नए एहसास का सबसे बड़ा सबूत है। आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब मंजिल पर पहुंचकर हाथ खाली रह जाएं, तो क्या सफर ही अपने आप में मकसद बन जाता है? मेघा अजमेर जिसे ढूंढने आई थी, वो उसे नहीं मिला, पर शायद उसे वो मिल गया जिसकी उसे असल में जरूरत थी। एक सच्चा और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इंसानी कनेक्शन।